ठीक है। अभी प्रॉब्लम आई थी इंसेस्ट के बारे में, भाई इंसेस्ट फैंटेसी है, किसको बात करनी है फक्ड अप फैंटेसीज के बारे में, या इंसेस्ट ये सब हो गया। तो मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, पहली चीज एक अपने दिमाग में लाओ, इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो लिखा हुआ है, अभी मैंने शूट नहीं किया है लेकिन मैं लाऊंगा, लेकिन मैं छोटे में बताने वाला हूँ जिसके दिमाग में ये सब चीजें चल रही हैं। दोस्त या दोस्तनी, फैंटेसीज का इंसेप्शन जो होता है वो बहुत नाइव होता है, बहुत ही इनोसेंट होता है, बहुत ही हार्मलेस होता है। हो सकता है आपकी कोई भी फैंटेसी हो, उसका इंसेप्शन आपके दिमाग में कितना क्यूट है, आपको पता भी नहीं पहली चीज उसका इंसेप्शन, यानी कि आपके कब किस एज में उसका जन्मपत्री लिखी गई थी, आपको पता नहीं आपने क्या देख लिया। समझना इस चीज को, यहां पे मैं अब बार बार रिपीट नहीं करना चाह रहा क्योंकि वो डिमोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता यहां पे कोई भी चीजें हो सकती हैं, कोई किसी भी तरह की हो सकता है आपकी फैंटेसी हो, उसको अगर आप ट्रेस करने बैठोगे सोच के अपने दिमाग में भाई ये शुरू कहां से हुआ, तो वह मिलेगा नहीं, और अगर मिलेगा भी तो तुम एक्चुअली नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो बहुत ही छोटी एज में तुम्हें कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, चाइल्डहुड में तुम देखोगे तुम्हारे जिस तरह से बर्ताव था, माँ बाप का बर्ताव था, जो भी तुम्हारे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, तुम्हारे घर में जिस तरह के रूल्स है, जिस तरह का माहौल था, उस सब का मिक्सचर है, बहुत ही सटल मिक्सचर, घोंट के आया है, तो तुम्हें कभी पता नहीं चलने वाला दोस्त। और तुम्हें वहां से देखना है भाई कि कोई चीज लेफ्ट राइट इधर उधर होगी, और वो मेमोरी लेट से तुम्हारे अनकॉन्शियस में बैठी हुई थी, और वो एक दिन तुम कहीं पॉन देख रहे होगे, या फिर तुम कुछ भी सोच रहे थे, या फिर तुम कभी भी उस स्टेट में थे मस्ती वाली जहां पे वो चीज कनेक्ट मार गई उससे, और वो फैंटेसी ने तुम्हारे जो रेगुलर तुम्हारा जब भी जितना भी फन मिलता था तुम्हें लेट्स से वो एक्टिविटी करते हुए पहली बार हाइटेंड हो गया, तो वो तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी फैंटेसी लेजिटिमाइज हुई, क्योंकि तुम हत्ती तो तब से चला रहे हो, खूब चला रहे हो, लेकिन तभी कभी भी ये हाइटेंड लेवल ऑफ प्लेजर फॉर एग्जांपल तुम्हें नहीं मिला था। जब वो एसोसिएशन कनेक्ट हुआ, वो सडनली वो इतना हाइटेंड हो गया, तुमने कहा अरे वाह इसमें तो बहुत मजा आया, तो तुम क्या करते हो उसको नेक्स्ट टाइम भी हो सकता है गलती से कर लो, क्योंकि तुम्हें लग रहा है तो हार्मलेस चीजें मेरे दिमाग में ये इसमें क्या जा रहा है, और वो चीज हर बार करते 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 समझ लो 0.5% से इंक्रीज होती है, और वो करते 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 तुम 5 साल में 6 साल में जो चीज उसने रूप ले रखा होगा वो बढ़ा, क्योंकि तुम हत्ती तो बहुत ज्यादा चला रहे हो, तो तुम साल में पता नहीं इसको 0.5 से ले आके कहां ले आ चुके हो, नंबर ऑफ हत्ती तुम्हारा ना हाई है, तो ऐसे समझो वो ऑलरेडी हाई चुका है, और वो मोमेंट आता है जहां पे एक अच्छी खासी हार्मलेस स्टूपिड नाइव चीज वो प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर कर चुकी है, वो प्रायोरिटी बन चुकी है, वो इतनी बड़ी चीज बन चुकी है कि तुम उसको रिलेशनशिप में घुसा के ला रहे हो, तुम उसके बिना तुम कुछ सोच नहीं सकते, उसके बिना तुम्हारा खड़ा नहीं होता। और ये बहुत सारी लड़कियां भी हो सकती हैं जिनके लिए लिटरली प्रायोरिटी है रिलेशनशिप में, लड़के की पर्सनैलिटी गई भाड़ में, लड़का कौन है गया भाड़ में, वो फैंटेसी इतनी बड़ी चीज हो चुकी है तुम्हारे दिमाग में कि तुम्हें लग रहा है कि अगर वो शेयरिंग नहीं हो रही, ये वन ऑफ द बिग थिंग्स है तुम्हारी लिस्ट में। तो तुम्हें ये सब समझना है दोस्त, यहाँ पे तुम्हें सिंपल चीज क्या करनी है, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी लाइफ में तुम इस मुकाम पे हो, जगह पे आ गए हो जहां पे वो फैंटेसी अब तुम्हारी रियल लाइफ, प्रैक्टिकल थिंकिंग, तुम्हारी सेक्सुअल वेलबींग की धज्जियां उड़ा दे रही है, तो मे बी इट्स टाइम टू अब रिटायर करो उसको कंप्लीटली। ये मैं छोटे में बता रहा हूँ, इसका बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद ना सुनना चाहें, सब चीजें सुनो। हमारे देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इन सब चीजों पे कोई बात नहीं करता, तुम्हारे बड़े बड़े विज्ञानी लोग बैठे हैं इनकी, लेकिन बात करने में अभी सेक्स पे आ जाओ तो लग जाते हैं। तो मैं एक बहुत डीप बात बता रहा हूँ, क्योंकि अच्छी खच्ची बड़ी बड़ी रिलेशनशिप खच्चर बन जाती है इस चक्कर में। फैंटेसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कि लोगों की आधी प्रॉब्लम इसलिए कि लोग किसी की फैंटेसी नहीं सुनना चाहते रिलेशनशिप में, सेक्सुअली इसलिए कंपैटिबिलिटी के लगे हुए हैं, और दूसरे लोग हैं जो भाई ऐसी फैंटेसी डेवलप करके बैठे हैं जिससे वो एक नॉर्मल रिलेशनशिप स्टेबल किसी इंसान के साथ बिल्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो फैंटेसीज अलाउ ही नहीं करेंगे नॉर्मल स्टेबल रिलेशनशिप। और आप कह रहे हो ऑन वन हैंड, सुबह उठ के कहते हो यार मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मैं कहाँ इस डार्क जगह पे हूँ, मैं कितना डार्क हूँ, और एक सेकंड जगह पे आप बैठ के भैंचो उसके बिना और कुछ कर नहीं सकते। जब आपके दिमाग में सेक्सुअल थॉट आता है, आप तुरंत उन्हीं फोरम्स में, उन्हीं सब रेडिट्स पे, उन्हीं जगहों पे जाते हो, क्योंकि मैंने इतने सब रेडिट्स पढ़े हैं, मेरी गांडी फट गई थी सिंपल पढ़ के, किस नेचर की चीजें में लोग घुसे हुए हैं और क्या क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। मैंने कहा भाई, मैंने वो सब रेडिट्स पढ़े जिसमें लोग अपनी ट्रेजेडियां लिख रहे हैं कि इस फैंटेसी वजह से मैं कहां पहुंच गया, मेरे साथ क्या क्या हो चुका है, मेरी जिंदगी इतने लग गए। तो ये समझो, ये बहुत कोई कुछ चीजें लाइफ में ना सिंपल एटिमोलॉजिकली ही समझो, कुछ चीजें फैंटेसी वर्ड का रूट समझो ना, फैंटेसी रियल है ही नहीं, फैंटेसी रियल नहीं है। जब जब आप फैंटेसी फेटिश को रियलिटी में घुसड़ोगे, जो चीज वाज नेवर मेंट टू बी रियल, आपका नुकसान ही होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। रियलिटी और फैंटेसी में एक सेपरेशन पहले लाओ, बहुत डेंजरस लेवल का। आप जिसको इंसेस्ट है, चाहे कोई भी फैंटेसी दिमाग में आ रही हो,
आपको ये चीज समझना है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। गलती से भी अपनी बहन, कजन, कुछ भी हो, उसको उस तरह से सोचना मत, ना ही कभी फैंटेसाइज करना। या अगर लग रहा हो कि अपने अंदर मैं उस जगह पे खींच लाया हूं अपने आप को जहां पे मुझे ये चीजें दूसरों से बात करनी पड़ती है, मैंने कोई ग्रुप बना लिया, एक सोशल सर्कल बना लिया जिसमें लोग से मैं बातें करता हूँ चीजों के बारे में, सबसे वो चीजें अभी कट करो, परमानेंटली कट करो, और तुम लाइटर लाइटर लेवल या लाइटर इंटेंसिटी के प्लेजर्स में एंगेज करना स्टार्ट करो, क्योंकि तुम्हें सिंपल अपने आप को रीवायर करना है, मुझे जीरो पे लाना।